31 मई को सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत एक नई पहल सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ। 31 मई को सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत एक नई पहल सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में आप सुन रहे हैं सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ। सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ। सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ। नमस्कार, मैं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से अपने राज्य की जनता को ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हम लोग स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार जी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसका आधार अब ये हो गया है कि हम गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएं और मुफ्त दवाई के उपलब्धता खातिर का ठोस कदम उठाता है। सरकारी अस्पताल में दवाई पहुंचावे के मामला में बिहार पूरा देश में नंबर 1 पर। लेकिन वहाँ सपोर्ट स्टाफ लाइक एएनएम, जीएनएम या डॉक्टर्स, ये सारी चीजें अभी हाल तक इन चीजों की कमी रही है। तो अब लगभग 10,600 जो एएनएम हैं उनकी नियुक्ति मैं अगले 15 दिनों के अंदर कर दूंगा। तो प्राथमिक स्तर पर ये सुविधाएं कितनी बेहतर हो पड़ी है कि बुनियादी सुविधाओं में और व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन पिछले 1 दशक में आया है। हमारा फोकस पॉइंट धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता चला गया। हम मूल रूप से भोजपुरी बोले वाला एरिया के सब लोग से हम जरूर आग्रह करें कि रहो गांव में अब अस्पताल खुलता, जरूर महीना में एक बार जाके वो अस्पताल में अपन जांच जरूर करवाएं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इस खास एपिसोड में जिसमें हम लोग स्वास्थ्य संवाद मंत्री जी के साथ करने वाले हैं और आपको बता दें कि स्वास्थ्य के विषय पे बहुत सारी बातें होने वाली हैं और अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी। हम बहुत सारे सवालों को भी इनके साथ रखेंगे और जवाब भी लेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन में हाल ही के वर्षों में बिहार के गांव तक में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन बदलावों से ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में क्या प्रैक्टिकल अंतर देखने को मिला है और प्राथमिक स्तर पर ये सुविधाएं कितनी बेहतर हो पड़ी है? देखिए, मैं आज आपको अभिषेक जी बोलना चाहूंगा कि बुनियादी सुविधाओं में और व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन पिछले 1 दशक में आया है। ऐसे तो पिछले 2 दशक से ही बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी आने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार का, हमारा फोकस पॉइंट धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता चला गया। और पहले हमने जो राज्य की राजधानी के अस्पताल थे वहां सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की, फिर जिला मुख्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर किया। आज बिहार में 21 जिलों में हमने जिला मॉडल हॉस्पिटल बनाए हैं जो एक्सक्लूसिव हैं और किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं उन मॉडल हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। उसका जो इंफ्रा है वो इंफ्रा देख के ही पेशेंट का आधा मन ठीक हो जाता है। तो जिला अस्पताल, फिर अनुमंडल अस्पताल पे गए हम लोग, अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक किया और अनुमंडल के बाद फिर जो हमारा पीएससी है, तो नीतीश कुमार जी का ये निर्देश था कि सभी प्रखंडों में जो पहले पीएससी होते थे वो 6 बेड के अस्पताल होते थे, तो उन 6 बेड के अस्पतालों को 30 बेड के अस्पताल के रूप में बदला जाना चाहिए। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि बिहार के सभी प्रखंडों में 30 बेड के अस्पताल बना दिए गए हैं या बन रहे हैं। 400 से अधिक प्रखंडों में तो बन के तैयार हैं और वो सेवाएं दे रहे हैं। तो प्रखंडों की व्यवस्थाओं को हमने ठीक किया। उसके बाद प्रखंड के नीचे 3 से 5 पंचायतों को मिला के एक एपीएससी बनता है जिसको अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। उन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ठीक किया, करवाया। कुछ जो हमारे हेल्थ सब सेंटर्स थे उसको अपग्रेड भी हमने किया और अपग्रेड करके हमने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए। तो यहाँ तक के इंफ्रा को ठीक जब हम लोगों ने कर लिया तो अब हमारा फोकस पंचायत हो गया है। और आप गांव में भी देखेंगे, चाहे वो छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी कोई भी हो, या सीमांचल का एरिया हो, पूर्वांचल का एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप सभी जगहों पे देखेंगे तो आपको अब गांव में नए अस्पताल बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो गांव का सबसे
बेहतर सरकारी भवन दिखाई पड़ेगा वो अस्पताल होता है या विद्यालय होता है। तो ये चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। अस्पतालों के आगे आपको आयुष्मान भारत लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, आज जन आरोग्य मंदिर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो गांव में रहने वाले लोगों की व्यवस्थाओं को हमने ठीक किया, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को, उसके कारण आज सामान्य रूप से जो गांव में जिसको सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, ऐसे छोटे छोटे बीमारी होते थे, हाइपरटेंशन, ये शुगर की बीमारी, तो इन सारे बीमारियों के इलाज की व्यवस्था अब हम लोगों ने उन अस्पतालों में शुरू कर दी है। टेस्टिंग पहले छोटे अस्पताल में नहीं होते थे, अब हमारा जो सबसे छोटा हॉस्पिटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ भी अब 12 प्रकार की जांच की जाती है। अब किसी को यदि हाइपरटेंशन हो गया है तो उसको किसी बड़े डॉक्टर से जाकर दिखाने की जरूरत नहीं, उसको गांव में पता लग जाता है, वहीं से दवा मिलने लगती है। आज यदि कोई डायबिटिक हो गया है तो वहीं पे ग्लूकोमीटर से टेस्ट करके उसको बता दिया जाता है और उसकी इलाज शुरू हो जाती है। नहीं तो यही यदि पेशेंट इग्नोर करता है तो बाद में वो बड़ी बीमारी के रूप में बदल जाता है। फिर या तो उसके पॉकेट का पैसा खर्च होता था या सरकार का पैसा खर्च होता था। तो अल्टीमेटली हमारा फोकस है कि बीमारी हो नहीं हो तो प्रारंभिक तौर पे उसकी पहचान हो जाए ताकि वो गंभीर बीमारी में ना बदले। और आज जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज किया है वो आज लोग देख रहे हैं। आज गांव की सड़कों पे आप देखते होंगे किस प्रकार से बड़े बड़े एम्बुलेंस चलते हैं। तो जो पेशेंट्स गांव के अंदर हैं, किसी का अचानक इमरजेंसी हो गया है तो हमारी कोशिश होती है कि तुरंत उनको अस्पताल में पहुंचा दिया जाए, और इसके लिए हमने समय सीमा भी तय किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 32 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 24 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचे, और ये सेवाएं आज हम दे रहे हैं। दवाइयां ठीक से पहुंचे अस्पतालों में, चूंकि जो मैंने कहा हमारा जो पंचायत का अस्पताल है वहां भी आज 120 प्रकार से अधिक दवाइयां लोगों को मुफ्त में दी जा रही है। तो उन अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति ठीक से होती रहे, इसके लिए अलग से परमानेंट हमने जिलों में व अनुमंडलों में वाहनों की व्यवस्था कर दी है ताकि हर अस्पताल में जो इंडेंट हो, दवा की जरूरत हो, वो दवा समय से पहुंच जाए। जो मानव बल की कमी आज है उस मानव बल की वहां पे उपलब्धता हो जाए, उसके लिए भी हमने विज्ञापन निकाल के लगातार रिक्रूटमेंट का काम पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में समय समय पर हम करते रहे हैं। अभी फाइनली जो हमारे जो रिक्तियां बची हुई हैं करीब 46,000 पदों की, उसमें से 41,000 पदों के हमने वैकेंसी निकाल दिए हैं और उनके चयन की प्रक्रिया अब चल रही है। तो वो जब नीचे जाएंगे तो ये परिवर्तन होगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन हुआ है, आप हमारे एपीएससी पे भी जाएंगे तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन वहां दिखाई पड़ेगा आपको। कोरोना के समय को याद कीजिए, उस समय बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता नहीं था। आज हमारे आप किसी सीएससी ब्लॉक के हॉस्पिटल पे जाएंगे तो आज सभी बेड पे आपको गैस पाइपलाइन से बेड तक ऑक्सीजन गैस सप्लाई होते हुए सिस्टम दिखाई पड़ेगा। तो ये सब जो आधारभूत संरचनाओं को बहुत बेसिक लेवल पे सोच के एक एक चीजों को ठीक किया गया है, आज उसके कारण बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं। और उसी का कारण है कि पहले जहां एक पीएससी का जो एरिया हमारा होता था, 2005 के पहले एक पीएससी एरिया में एवरेज एक महीने में 39 मरीज जाते थे, 39। आज कितना विश्वास बढ़ा है बिहार के गांव में रहने वाले लोगों का राज्य सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि जो नंबर 39 था वो आज 11,000 में बदल गया। तो कितना 100 गुना परिवर्तन बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति हुआ है, विश्वास कितना बढ़ा है, यह इस बात का मानक है, संकेत है। सर, एक और सवाल है कि बिहार में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार, ट्रांसप्लांट यूनिट्स, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट जैसी पहलें स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम मानी जाए हो।
क्या योजनाएं मुख्य रूप से राज्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित हैं या बिहार को एक क्षेत्रीय या राष्ट्रीय मेडिकल हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की भी प्लानिंग है इसको? ये दोनों तरह का मिक्स्ड है। एक तो हमारा बेसिक सिस्टम को ठीक करना, जो लगभग कर लिए। दूसरा, जो स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी की चर्चा आपने की, उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे भी अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर हों। और तीसरा, नेशनल लेवल पे हम अपने को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ स्पेशलाइज कर सके, हम ऐसा विश्वास बना सके कि देश के दूसरे जगहों से भी लोग इलाज कराने आए। तो नीचे जो मैंने कहा, प्रखंड, जिला, गांव, पंचायत, ये सब अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक हुई। जी। आज जो कुछ परिवर्तन हुए हैं बड़े, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैंसर की बीमारी बिहार में बहुत होती है। आज से कुछ साल पहले तक बिहार में कैंसर का कोई बहुत प्रॉपर ना तो स्क्रीनिंग हो पाता था, ना कोई ट्रीटमेंट ठीक से हो पाता था। एक महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट ही होता था। लेकिन आज IGIMS के अंदर भी बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया। SKMCH मुजफ्फरपुर के अंदर बहुत बड़ा बन गया, जहां ऑपरेशन हो रहे हैं। और आज बिहार के हर जिले में कैंसर पेशेंट्स के स्क्रीनिंग के काम हो रहे हैं। तो ये कैंसर के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम डिटेक्ट कर ले रहे हैं पेशेंट को पहले ही, फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दे रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे हमने कैंसर का किया, हम TB एलिमिनेशन के काम में हम लगे हुए हैं। जितना भी नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। कालाजार को लगभग बिहार से हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिन स्पेसिफिक डिजीजेस को लेके उसको रूल्ड आउट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, और उसकी सफलता भी हमको मिल रही है। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, इक्विपमेंट्स देना पड़ता है, उसके लिए अलग से हमारे डॉक्टर, सेल्टी सब लगते हैं। तो वो काम एक हो रहा है। दूसरा, सुपर स्पेशलिटी के भी काम हो रहे हैं। जैसे मैंने कैंसर की बात की, तो आज कैंसर का IGIMS में स्पेशलिटी के हिसाब से देखें तो एक अलग हमने इंस्टीट्यूट बनाया है, मुजफ्फरपुर में बनाया है। हम यदि आंख के दृष्टि से देखें तो हमने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बनाया है। और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये सबसे बड़ा सरकारी आंख का अस्पताल, पिछले साल हम लोगों ने उसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी से कराया था। अभी हम लोग का LNJP हॉस्पिटल है, जहाँ पे हड्डी रोग का इलाज होता है, और ये 400 बेड का देश का सबसे बड़ा ऑर्थो का हॉस्पिटल बन रहा है। अगले 3-4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, और इसका इनॉग्रेशन भी हम अगले 3-4 महीने में कर देंगे। तो मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में ही ट्रीटमेंट हो जाए। और उसके लिए उन लोगों के साथ हमने MOU किया, उनको जमीन दी है। ऐसे कई संस्थान, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑप्थेल्मोलॉजी के सेक्टर में। कार्डियक सेक्टर में मेदांता हॉस्पिटल को हम लोगों ने लाया है, और मेदांता में कार्डियक के साथ साथ न्यूरो और जनरल सर्जरी और कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी सुपर स्पेशलिटी वहाँ है। और वहाँ भी उस हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट के 25% बेड हैं, जहाँ पे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल में आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और हॉस्पिटल बढ़िया बनाना चाहता है, उन लोगों को भी और वैसे ग्रुप को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो, हमारे पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम हो, और एक ऐसा हॉस्पिटल और सिस्टम हो जो नेशनल लेवल का हो, वो हम कर रहे हैं। आज देखिए आप, हमने PMCH बनाया है। PMCH वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है, दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल। उसके फर्स्ट फेज का हमने उद्घाटन भी कर दिया। उसी प्रकार से PMCH के अंदर ही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहाँ कार्डियोलॉजी का आज बाईपास सर्जरी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण सर्जरी होते हैं। आपने इम्प्लांट की बात की, तो जो हमारे यहाँ किडनी इम्प्लांट होता है, IGIMS पटना में 160 से ज़्यादा
किडनी इम्प्लांट हो चुका है और 100% सक्सेस के साथ। तो चाहे किडनी का हो, बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, अब ये सब कराने के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता है। और गंभीर बीमारी यदि कैंसर जैसी भी हो जाती है तो अब उसके भी इलाज बिहार में होते हैं। अभी हमने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है, बाल हृदय योजना। तो जो बच्चों के हृदय में छेद हो जाते हैं, उसके कारण सामान्य गरीब परिवार के लोग उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते, तो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। हमने बिहार सरकार की तरफ से मुफ्त में उनका इलाज कराने का निर्णय किया और उसका परिणाम है कि आज लगभग 1800 से अधिक बच्चों की जान हम लोगों ने कुछ साल में बचाए हैं, उनका मुफ्त में इलाज कराया है। उनको हम अहमदाबाद भेजते हैं मुफ्त में, हवाई जहाज से उनके माता पिता बच्चे को भेजते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं, वापस लाते हैं। और अब उस सर्जरी जो पहले हम अहमदाबाद भेजते थे, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन अब उसको हमने बिहार में भी शुरू कर दिया। हमारे IGIC और IGMS में वैसे बच्चों के ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, वैसे बच्चों के स्क्रीनिंग के काम मेदांता जैसे हॉस्पिटल में भी हो रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं और आज इसका लाभ बिहार की जनता ले रही है। मैं सबसे बड़ा परिवर्तन जो बताना चाहता हूँ वो है जो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना शुरू की इस देश में, उसने बहुत बड़ी क्रांति लाई है। और आज आयुष्मान योजना के कारण गांव का गरीब सामान्य आदमी जो कभी किसी गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु की तरफ चला जाता था, आज वैसे लोगों के जीवन रक्षा का काम हम सब लोग कर रहे हैं। पर मैं बताना चाहूंगा, केवल इस एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1100 करोड़ रुपया बिहार ने खर्च किया है। बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर 1100 करोड़ रुपया खर्च किया केवल आयुष्मान योजना में। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के नाम पर नीतीश जी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना चलाया जाता है। तो जिन लोगों की आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम की होती है, वैसे चूंकि आपकी बात और मेरी बात को ग्रामीण सुन रहे, इसलिए मैं इसको और फोकस होकर बोल रहा हूँ। 2.5 लाख रुपए से कम की आमदनी जिन लोगों की होती है, वैसे लोगों को भी गंभीर बीमारी के लिए बिहार सरकार सीधा आर्थिक मदद करती है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा रहे होते हैं तो भी केवल उस हॉस्पिटल को CGHS में इम्पैनल्ड होना चाहिए। तो वैसे लोगों को आज हम एवरेज प्रतिवर्ष लगभग 200-225 करोड़ रुपए की मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जाके स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि कम्युनिटी रेडियो के अधिकांश जो श्रोता वर्ग हैं वो कुछ लोग हिंदी भी सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, कुछ भोजपुरी भी बोले वाला लोग बा। तो हमनी के जितना भी श्रोता लोग भोजपुरी बोले वाला लोग बा, वो लोग खातिर एगो संदेश रोवा के माध्यम से हम मूल रूप से भोजपुरी बोले वाला एरिया के हैं। हमरो घर सिवान, तो जब से जन्म लेनी तब से घर में भोजपुरी सीखनी, भोजपुरी बोलनी। आजो जाई ले यदि भोजपुरी माटी पर तो हम भोजपुरी में बात करी ले। ऐसे अपना भोजपुरी क्षेत्र के लोग के कहे कि अब जमाना चल गई जब पैसा के अभाव में इलाज ना होत रहे। अब वो जमाना चल गई जब अस्पताल में दवाई के अभाव रहत रहे, रुई सुई ना भेटात रहे। वो जमाना चल गई जब डॉक्टर और नर्स ना रहत रहे, जांच के मशीन ना रहत रहे। अब नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी के जरा के लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनौले बनी, वो दोनों नेता गरीब के सेवा के संकल्प लेके ही अपना जीवन के आगे बढ़ौले बा। और गरीब के साथ साथ समाज के सर्व समाज सब लोग के कैसे स्वास्थ्य बढ़िया रहो, एक खातिर सब काम आज राज्य के सरकार के तरफ से कइल जाता। चूंकि हमनी मानी ले सन कि यदि बिहार के समृद्ध बिहार बनावे के बा, बिहार के विकसित बिहार बनावे के बा, आत्मनिर्भर बिहार बनावे के बा, तो ओकरा खातिर जरूरी बा कि बिहार के स्वस्थ बिहार बनावे के पड़े। स्वस्थ बिहार होई तबे बिहार समृद्ध बिहार होई, आत्मनिर्भर बिहार होई, विकसित बिहार होई। ऐसे हमरा बात के जो सब लोग गांव के लोग सुनत होई, वो सब लोग से हम जरूर आग्रह करें कि रउओ गांव में अब अस्पताल खुलता, जरूर महीना में एक बार जाके वो अस्पताल में अपन जांच जरूर करवाएं। ये हम जरूर रउआ लोगन से कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से अपील करे के चाहे। एक बार जाके जांच कराए तो छोट छोट जौन बीमारी हुई ओकर जांच हो जाई, पता लग जाई, बीमारी ना होखो बहुत अच्छा। यदि शुरुआत भइल बा तो शुरुए में इलाज हो जाई तो बड़ बीमारी ना होई। तो रउओ खुश रहे, परिवारों खुश रही,
और रउआ जब परिवार खुश रही तो स्वाभाविक रूप से बिहारो खुश रही। यह बात हम अपना भोजपुरी श्रोता लोग के कहे के चाहे। तो श्रोताओं और दर्शकों, उम्मीद है आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी और इन पूरी जानकारियों को हम लोग अपनी जिंदगी में भी अमल में लाएंगे। माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा दी गई जानकारियों को आप अपने जीवन में उतारें और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। ये कारवां ऐसे ही चलते रहेगा और हम लोग अलग अलग एपिसोड में मंत्री जी से और सारी भी जानकारियां लेते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए, सुनते रहिए ये खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई।